नया वाला नहीं है? है नया वाला जैव धर्म तो यही बस ये वो है अपन भक्ति शांति मार्ग बंगला में छापा सब आजम करते थे। मैं बंगला में वो बंगला में देखता हूँ जैव धर्म होता है। नहीं नहीं, जो नया वाला इन्होंने छापा ना उसमें कुछ अलग है। मेरे को तो यही है बस। तो कोई बात ये सफा सफा मतलब इसमें निकाल के रखा हुआ है। इसको थोड़ा वो दे देना, करताल दे देना। गुरु गौरंग राधा बल्लभ भगवान की जय। गुरु गौरंग राधा गोकुलानंद देव की जय। कृष्ण बलदेव की जय। नंद यशोदा मैया की जय। जय परमाराध्यतम पतित पावन परम करुणामयं विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद्भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरुदेव महाराज की जय। जय नित्य लीला परविष्णु विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद्भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला परविष्णु विष्णुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की जय। रूपानुगुरु वर्ग वृंद की जय। पंचतत्वात्मक श्री गौर हरि की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। जय भक्ति विघ्न विनाशनकारी भक्त वत्सल भगवान नरसिंह देव की जय। जय जैव धर्म की जय। जय जैव धर्म रचयिता श्रीला भक्ति विनोद सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज तिरुभाव तिथि पूजा महामहोत्सव की जय। हरिनाम प्रभु की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। परम पूजनीय गुरुवर्ग वृंद की जय। अखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़ीय मठ की जय। समागत वैष्णव वृंद की जय। आचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे परम पूज्यपाद भक्ति कमल मधुसूदन महाराज की। भक्ति कमल मधुसूदन महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के प्रिय पार्षद, तो उनकी जय तो देनी पड़ेगी, लेकिन मैं भक्ति कमल नहीं हूँ। अच्छी बात है। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो
नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूमो स्वखलित पादानां भूमिरेवलम्बनम् त्वय्यजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु। आज नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज का इसको उधर कीजिए ना, अब आ जाएगी, कर दो उधर, बस अब ठीक है, अब ठीक है ना, बस ठीक, बस ध्यान देना। हाँ तो आज शिला विस्लिंग होगी, रहने दे उसको। सिद्धांति गोस्वामी महाराज का आज जो है तिरुभाव है। उनका बहुत से मठ जहाँ पर प्रदर्शनी है जैसे यहाँ लगाई हुई है, कलकत्ता मठ में जाने का एक बार मौका मिला। उनके द्वारा लिखित वेदांत उपनिषदें उन्हें देखने का मौका मिला, थोड़ा पढ़ने का मौका मिला। भक्ति देवी का जो श्री स्वरूप है, अर्थात भक्ति देवी वेदों में वेदों का सौंदर्य है, इस ज्ञान को सिद्धांत के रूप में अगर किसी ने प्रकट किया तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी की अभिन्न प्रकाश
श्रील भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी ने ही प्रकट किया। आज उनका तिरुभाव दिन है और आप लोगों के यहाँ नियम है जो वैष्णव का आविर्भाव तिरुभाव हो उसको जरूर पालन करना। तो मेरे सामने वैसे जैव धर्म चल रहा था नियम मेरा, लेकिन इसे शायद विश्राम देना पड़ेगा। अगर सिद्धांत गोस्वामी महाराज के आपके पास बंगला में हिंदी में है क्या सिद्धांत? ये मंगवा लीजिए, मंगवा लीजिए। नमोऽयं गुरुदेवाय धीमते सौम्यमूर्तये भक्ति श्रीरूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने विरुद्ध भक्ति सिद्धांतवाणी प्रचारिणे सते शाश्वत शास्त्र व्याख्या निपुणाय महामते ब्रह्मसूत्र श्रुति स्मृतो गौड़ीय भाष्यकारिणे शास्त्रयुक्तो अस्तत् स्तोत्रः विप्रतिपत्तिनाशिने विप्रतिपत्तिनाशिने श्री सारस्वत गौड़ीयाधीश सेवा प्रकाशिणा वैष्णवाचार्य देवाय नित्य कल्याणदायिने। उनका प्रणाम मंत्र जो है उसमें संक्षिप्त चरित्र का वर्णन है। कहते हैं धीमते सौम्य मूर्तये, अपने गुरुदेव को प्रणाम कर रहे हैं। आप देखिए जो जो गुण कहीं भी किसी भी वैष्णव के बोले जा रहे हैं, जिन्होंने गुरुजी का संग किया है, आपको सारे गुण गुरुजी में नजर आएंगे। धीमते, जिनकी बुद्धिमान शब्द धीमते के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन नहीं, जिनकी स्थिर मति केवल मात्र कृष्ण में है उसे धीमते कहते हैं। भगवान ने गीता में कहा इस बात को। कौन है धीमते? किसकी बुद्धि धीमान है? वही है जो स्थिर है, जो स्थिर है। किस में स्थिर है? मुझ में। भगवान में जिसकी बुद्धि वृत्ति स्थिर है वही केवल मात्र धीमान है। ऐसे धीमते सौम्य मूर्ते, सौम्य मतलब बड़ी ही मृदु, जिसे देखने के बाद में ध्यान हटे नहीं, कहीं और देखने का दिल ना करे, ऐसा सौम्य स्वरूप। मैं जो बोल रहा हूं आपका ध्यान हो सकता है गुरुदेव की तरफ जाए, ऐसा दिव्य उनका स्वरूप है। कहते वो जो भक्ति श्री रूप हैं, जो भक्ति के श्री रूप, भक्ति का मधुर सौंदर्यमय स्वरूप हैं, सिद्धांति के नाम से, भक्ति सिद्धांति के नाम से इस जगत में महान आत्मा हैं, महान पुरुष हैं, उन प्रभु को मेरा प्रणाम है। आगे हम इनके चरित्र की तरफ चलते हैं। इन्होंने एक स्तव लिखा है, अष्टक। दुखाति दुखानि विदग्ध लोके राराध्यते यस्य पदाम्बुजरेणु श्रीरूप भक्ति श्रीरूप सिद्धांत महोदयं तम
सेव्यं गुरुं नित्यम् अहं नमामि। श्रीपाद अकिंचन महाराज जी के द्वारा विरचित उनका स्तव है। बहुत लाइनें लगाई हुई हैं, एक एक को किस तरीके से पढ़ा जा रहा है इस ग्रंथ को, इतनी लाइनें लगाई हुई हैं। एक बार ऐसे ही ना पूरी महाराज जी ने, हमारे कोई गुरु भाई ने ऐसे लाइनें लगाई हुई थी, तो पूरी महाराज जी ने उनको डांट लगाई, यह नहीं करना। कहते महाराज जी समझ नहीं आता, जी समझ नहीं आता उन्होंने, कहते दाग नहीं देना, पेंसिल से करना। तो लेकिन वो पेंसिल से टिकते ही नहीं। खैर यहाँ कोई शब्द नहीं कटा है, मूल बात है किसी शब्द के ऊपर नहीं है। तो जो भी इसे पढ़ते हैं बड़े ही बाप रे, मैं तो इतने ध्यान से मैं पढ़ते ही नहीं, जो पढ़ते हैं बड़े बहुत ही मनोनिष्ठ होकर के पढ़ते हैं। आइए उनके बारे में थोड़ा जो लिखा है उसे श्रवण करें। कलयुग पावना अवतारी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मनोभिष्ट पूरक वैष्णव आचार्य चूड़ामणि श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज तत्वज्ञानहीन स्वरूप विस्मृत त्रिताप क्लिष्ट दीन ओ हरीर विमुख अभागा दुर्भागा अयोग्य जीव के नित्य मंगल साधन के निमित्त 1313 बंगाब्द 5वीं कार्तिक पंचम शुक्ल पक्ष के कार्तिक में 12वां अक्टूबर सोमवार सुमेधा तिथि कार्तिक शुक्ल पक्ष शुक्ला पंचमी में, जो कि अभी बांग्लादेश में है, अंतर्गत बलिशार जिला के सुप्रसिद्ध बंदर की जो बाल काठी शवर है, उसके दूसरी तरफ साहिलापुर ग्राम का एक धनाढ्य परिवार, शिक्षित परिवार, संभ्रांत परिवार, धार्मिक परिवार, उसमें इन्होंने जन्म ग्रहण किया। पिताजी का नाम श्री गोपाल चंद्र एवं माताजी का नाम श्री राजलक्ष्मी देवी। पूर्वाश्रम में श्रील महाराज जी का नाम था श्री शिव शंकर दे। शैशव काल से ही जिन्होंने शैशव काल हईते सत्यवाद, शैशव काल से जो सत्यवादी थे, मेधावी थे एवं चरित्रवान, परोपकारी थे। शिशु का बाल्यकाल कैसा है? शिशु भगवान के नाम रूप गुण लीला के प्रति सहज ही रुचिवान था। बचपन से ही उनके अंदर भगवान के नाम रूप गुण लीला के प्रति एक आकर्षण देखा जाता था। असत्संग त्याग का सुदृढ़ संकल्प और अकपट साधु संग के प्रति उनकी अनुरक्ति थी। मैं ना उसको बंगला पढ़ के हिंदी पढ़ूं तो उससे ज़्यादा समय जाएगा, इसलिए डायरेक्ट जो है उसका हिंदी ही अनुवाद करते हुए जा रहा हूं। कहते हैं आशैशव लक्षित, मतलब बचपन बाल्यकाल से ही उनका साधु संग में रुचि थी। भगवान के नाम गुण रूप लीला के बारे में चिंतन था। जब सुनते थे उल्लासित हो जाते थे, और जब कोई भी वैष्णव आता तो संग के लिए बड़े लाभायित रहते, असत्संग से दूर रहते। ये बचपन से ही उनके जीवन में परिलक्षित हुआ, देखा गया। उनके पिताजी ने उनको एक उत्तम विद्यालय में
उसका नाम दिया विद्यालय का झालकाठी नाशनाल स्कूले भर्ती करें, किंतु न्यासनाल स्कूल के जो हेडमास्टर थे उनके सहित उनके साथ में मतोनैक्य होने से तिनी बालकाठी सरकारी स्कूल के प्रथम श्रेणी में भर्ती हुए। मतोनैक्य हुआ है। कहते क्या हुआ, स्कूल में भर्ती हुए लेकिन बिल्कुल एकदम छोटे हैं, परंतु उसके जो हेडमास्टर थे उनसे जब वार्तालाप किया बच्चे ने, तो पहले LKG UKG जो होता है ना हमारे यहाँ, पहले कच्ची पक्की होती थी, उसके बाद पहली दूजी, वो कच्ची पक्की में ना डाल के सीधे पहली क्लास में डाला कि भाई ये बच्चा जो है कच्ची पक्की वाला नहीं है। उसको इतना इंटेलिजेंट थे बाल्यकाल में। क्रमे तिनी निर्विघ्न माटी कुलशेन परीक्षाएं, अच्छा मैट्रिक स्कूलेर परीक्षाएं प्रथम विभाग उत्तीर्ण हो। धीरे धीरे समय आने से वो हर क्लास में बिल्कुल टॉप पे रहते। उनके बड़े भाई योगेश चंद्र दे, उनके बड़े भाई जो थे महेश चंद्र दे, वो जो है स्वाधीनता के संग्रामी थे। उनके अनुगामी होकर के किशोर काल में शिवशंकर, जो कि स्वामी जो जिनका हम लोग मना रहे सिद्धांति गोस्वामी महाराज, वो भी स्कूल शिक्षा में, शिक्षा के काल से ही देश के लिए उसकी जो पराधीनता है, जो हम लोग अधीन थे, उसकी स्वतंत्रता के लिए इन्होंने कार्य किया, अर्थात आंदोलन किए। कहते हैं इतना संसार में विशेष ज्ञान, विशेष रूप से स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी होने पर भी और दिव्य चरित्र होने पर भी, सब कुछ सारे गुण होने पे एक अंदर से कमी महसूस होती थी। वो कमी क्या थी? ईश्वर अनुसंधान एवं सद्धर्म को जानने की प्रबल इच्छा। ये उनके हृदय में हमेशा, ठीक है संसार में बहुत नाम हो रहा है या बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अंदर में एक ताहा ईश्वर अनुसंधान और सद्धर्म जानार प्रबल इच्छा बाल्यावस्था हईते जखनी कोनो साधु सन्यासी संधान पाइया छिलेन तखनई बंधुदेर लइया ताहादेर संगे संग करिया छिलेन। मतलब वो जो भगवान को जानने की इच्छा है, इसमें प्रबल उनके अंदर, और सत्य सिद्धांत, वास्तविकता में सिद्धांत, वास्तविकता में जो सही बात क्या है उसको जानने की जो प्रबल इच्छा थी, उसके कारण जब भी कोई साधु सन्यासी के बारे में पता लगता, ये तुरंत अपने मित्रों के साथ उनके पास जाते और उनका संग प्राप्त करते। सत्य धर्म एवं ईश्वर संपर्क के ज्ञान अर्जन करीबार चेष्टा करिया छिलेन, किंतु समुद्र ना पाइया मनेर मध्य कष्ट अनुभव करितेन। परिवर्तित काले उज्ज्वला बुद्धिर सहजात अधिकारी हिसाबे तिनी जड़ विद्यार प्रति उदासीन्य वशत ताहार लौकिक प्रतिभा और पारदर्शिकता के परमार्थ चिंताएं निवेदित राखिया छेन। क्या हुआ? संतों से मिलते थे, सन्यासियों से मिलते थे, जो भी आते थे उनसे मिल करके वार्तालाप करते थे, लेकिन हृदय में संतुष्टि नहीं होती थी कि मतलब जो बोल रहे हैं वो परफेक्ट नहीं लगता था, सही नहीं लगता था।
तो मन में कहीं ना कहीं खालीपन रह जाता था, क्योंकि अभी तक भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के शिष्यों से मिलन नहीं हुआ। इसलिए क्या उनके मन में धीरे धीरे इस संसार के प्रति उदासीनता विशेष रूप से छाने लगी। सन बंगाब्द 1330 में एक दिन सुना उन्होंने कि कलकत्ता से गौड़ीय मठ के एक दिव्य दर्शनधारी सन्यासी आ रहे हैं। गौड़ीय मठ का नाम फैल चुका था तब तक, क्योंकि अपने मठ से जो हमारा मूल मठ है श्री चैतन्य मठ गौड़ीय मठ, वहाँ से प्रिंटिंग प्रेस से मैंने कल बताया ना, प्रभुपाद जी ने शुरू किया, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने प्रिंटिंग प्रेस पे निकाला, तो वो न्यूज़पेपर्स जो है फ्री में गांव-गांव में बांटते थे, इनके शिष्य प्रशिष्य इत्यादि, और कुछ पैसे भी लेते थे, उसमें पैसा लिखा हुआ है। तो कहते हैं इन्होंने सुना कि कोई दर्शनधारी गौड़ीय मठ से कोई संत आ रहे हैं, महात्मा आ रहे हैं। कहते हैं वो बड़ी ही तेजस्विनी भाषा है, बड़ी ही उनकी जो भाषा है बड़ी ही क्या बोलते हैं, बड़ी ही दिव्य भाषा है, तेजस्विनी भाषा है, मतलब गीता भागवत वेदांत की व्याख्या बड़ी दिव्य करते हैं, ऐसा इन्होंने सुना। और सनातन धर्म की बात सुन करके लोग जो हैं मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, ऐसा इन्होंने श्रवण किया उनके बारे में। कहते तत्क्षणात ताहार बंधु दे लैया तिनी एई गौड़ीय साधुर समीपे उपस्थित हैया चले। उसी वक्त ये इनके बारे में जो सुना है, अरे महात्मा है, चलो उनके पास चलते, अपने मित्रों के साथ वहां पहुंचे। कहते ताहार श्री मुखे सुन लेन जे ईश्वर एक अद्वितीय तिनी हविलेन श्री कृष्ण। कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह नादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। कृष्ण भूली से जीव अनादिर्वही मुखतैव माया तारे दे संसारे दुख। ये शब्द उन्होंने उनके श्रीमुख से श्रवण किए, और सुनते ही इनको लगा कि यही जो हैं मेरे को आगे ले जाने वाले हैं। कहते हैं उसी वक्त बहुत ही जल्दी उन्होंने वहां पर एक बड़ी सभा का आयोजन किया। देखिए, भक्ति की बात सुनते ही अपने मित्रों के साथ मिलकर के, महामंडली के साथ मिलकर के बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया, और गौड़ीय सन्यासी को सही सभाएं सनातन धर्म और भागवत धर्म कथा सुनाई बार जन्य अनुरोध कर लेना। उनको वहां निवेदन किया कि आप आकर के भागवत धर्म और सनातन धर्म के बारे में बोलिए। यही सन्यासी जगत गुरु अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपादेर अन्यतम श्रेष्ठ शिष्य तिनी श्रील महाराजेर वर्तम प्रदर्शक गुरुदेव श्रीला भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज। श्रीला भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज जी वहाँ गए थे। उनको सुन करके रास्ता दिखलाने वाले यही हैं, शिक्षा गुरु यही हैं। इतना अपने शिक्षा गुरु के प्रति श्रीला सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी का आदर था कि गुरुदेव के बाद में अगर उन्होंने किसी को अपना गुरु माना तो भारती गोस्वामी महाराज को ही माना। आगे कहते हैं सही सभाएं श्रीला भारती महाराज श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम श्लोक धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्धोत्सव मामका पांडवश्च किम अकुर्वत संजय प्रायः 1.5 घंटा व्यापी उक्त श्लोकेर सुमधुर कंठे एक अपूर्व तत्व कथा समन्वित वीर्यवती व्याख्यान करिलेन। जी भाषण यही भाषण संपर्क श्रीला महाराज का मंतव्य इस प्रकार था। एकाग्र शास्त्र विमोहित मने हईलो एमन व्याख्या एति पूर्वे
কেহই করেন নাই, শনি নাই। তারপর বক্তার শেষে তিনি মহাভাগবত, এই মহাভাগবত তাহার বিশাল কায় দেহে अन्य अन्य संगीदेर लैया सुमिष्ट उद्दात कंठे एक अनिर्वचनीय भावावेशे जे अपूर्व नृत्य कीर्तन हरिनाम गान करिलेन ताहा सुनिया देखिया आमी आर स्थिर थकते पारिलम ना। ये बात स्वयं सिद्धांति महाराज जी बतला रहे हैं कि जब मैंने वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता जुजोत्सवा की व्याख्या सुन करके इतना आश्चर्यचकित हुआ कि इस श्लोक के ऊपर ऐसी व्याख्या भी हो सकती है। वो इतनी अपूर्व व्याख्या को सुन करके बड़े मोहित हो गए। कहते उसके बाद वो महात्मा जो हैं खड़े हुए, श्रील भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज खड़े होकर के उन्होंने नृत्य किया, कीर्तन किया। वो देख करके कहते पूरी तरह मैं मोहित हो गया कि बस स्थिर नहीं रह पाए, उतावलापन आ गया। और कहते अमार मध्य एमन एक प्रबल वैराग्य हृदय हईलो मनेर बातुलता एवं विषय चैतन्येर उदय हईलो जे हईलो जेन एखुनी छुटिया गया श्री महाराजेर चरणे बोली जे आमी आर संसारे थाकिब ना, आमी अपनार संगे थाकिया हरिभजन करिब। कहते ऐसा मन में वैराग्य हुआ कि बस ऐसा दिल किया कि मैं उनके चरणों में जाकर के लोटपोट होकर के चरणों को पकड़ के कहूँ बस मेरे को और संसार में नहीं जाना, मैं बस आपके चरणों में रह के भजन करना चाहता हूँ। इस प्रकार से महाराज जी अपनी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। किंतु ताहा संभव छिलो ना, लेकिन वो संभव नहीं था। केनो तखन संध्या उत्तीर्ण हो गया छे। कहते उसका कारण था कि संध्या उत्तीर्ण मतलब संध्या जो है रात्रि में वर्धित हो चुकी है। उत्तीर्ण होने का मतलब संध्या हो गई नहीं, संध्या रात्रि में जा गई, चली गई। जब जैसे सूर्य का उदय होना वो उत्तीर्ण होने का मतलब दोपहर के बाद चले जाना, समझे नहीं? मतलब रात्रि ज्यादा हो गई थी, कहने का मतलब पार कर जाना एक स्थिति को। संध्या पार कर गई, उत्तीर्ण हो गई। ताहा होक केनो रकमे रात टुकु काटाइया परदिन प्रत्युषे छुटिया गया शिला भारती महाराज श्री चरणे पतित होइया ताहार आश्रय और शिष्यत्व प्रार्थना करे। जो हो रात मतलब हो गई, मैं उनको उस वक्त तंग नहीं किया, लेकिन वो हो तो हो अगले दिन सुबह होते ही मैं श्रील भारती गोस्वामी महाराज के चरणों में जाके लोटपोट हो गया, प्रार्थना किया मेरे को आश्रय प्रदान करें। आमार सुदृढ़ और एकांतिक आग्रह एवं बातुलता देखिया अगत्य श्रील भारती महाराज आमा के संगे लैया श्रीधाम नवद्वीपे मायापुर श्री चैतन्य मठे तहार परमाराध्य श्रील गुरुदेव श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्री चरणे समर्पण करिया दिले। कहते मैं उनके चरणों में गिरा कि मुझे आपके श्री चरणों में रहना। उन्होंने पकड़ा, उठा करके मुझे नवद्वीप धाम में ले जाके अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया। श्रील प्रभुपादेर सकल वृत्तांत जानिया और किशोरे शिवशंकर के देखिया अत्यंत प्रीत और स्नेह प्रवश भैया छिलेन। प्रभुपाद जी ने सारा वृत्तांत सुना कि ये बच्चा ऐसा आया, ये आया, वो आया। और शिवशंकर दे जो हैं, जो सिद्धांति महाराज तब हरिनाम दीक्षा नहीं हुई, उसको देख करके किशोर बालक है, बड़ा अच्छा है, बड़े ही प्रसन्न हुए और बड़ा ही स्नेह प्रकाशित किया। अतिमर्त्य महापुरुष दिव्य दर्शन मात्र संसार के सकल बंधन छिन्न करिया शिला प्रभुपाद श्री चरणे परम आश्रय ग्रहण करिया छिलेन। कहते हैं ये महापुरुष ने, अब वहाँ तक तो उन्होंने सुनाया, उसके बाद शिष्य लोग जो लिखने वाले बोल रहे हैं कि ऐसे महापुरुष जो हमारे गुरुदेव हैं, उन्होंने
अपने गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में परम आश्रय ग्रहण किया। अतपर बंगाब्द 1924, ठीक है, 1924 मार्च में श्री श्री गौरंग महाप्रभु शुभ आविर्भाव डोल यात्रा पूर्णिमा तिथि से प्रभुपाद जी ने उसी किशोर शिव शंकर को हरि नाम और पांचरात्रिक कृष्ण मंत्र दीक्षा प्रदान करके उनका परमार्थिक नाम दिया श्रीपाद सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी। इसके ऊपर भी मैंने श्रवण किया था उनके शिष्यों से। सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी नाम दिया इसलिए क्योंकि वो स्वयं से ही पहले से ही सिद्ध स्वरूप है, मतलब अलग से कुछ उनको और नाम देने की जरूरत नहीं। जिसके लिए आए हैं वो कार्य अपना सिद्ध करेंगे। ऐसे और भी दो एक बातें सुनी। हमारे प्रभु जी जो हैं इनका बड़ा रुचि रही है ये एक वैष्णवों के मठों में जाके, गुरुवर्गों के मठों में जाके उनके बारे में श्रवण करना, उनके बारे में बोलना। मैं पढ़ तो रहा हूँ और पढ़ करके अच्छा भी लग रहा है, लेकिन जो हमारे कृष्णानंद प्रभु जी ना, या कृष्णकांत तो केवल प्रभु जी, कृष्णानंद प्रभु जी जो हैं दोनों एक तत्व हैं। तो ये जो इस विषय में जो वैष्णव आविर्भाव विशेष करके प्रभुपाद जी के शिष्यों के बारे में जो बतलाते हैं बड़ा दिव्य बतलाते हैं। मैं तो पढ़ के बोल रहा हूँ लेकिन इनको सारा मुखस्थ है, तो सुना है डायरेक्टली। इसलिए कहते बड़ा विशेष चरित्र है। एक ही दिन में पूरा करते हैं या आगे पीछे चलते हैं? हैं? हाँ, वैसे मेरी इच्छा है कि कुछ विशेष घटना जो है आप बताएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसको पढ़ने में तो पूरा चरित्र तो एक क्रमशः चल रहा है ना, तो उसमें रह जाएगी बात। प्रभु जी को देव माइक देना। इधर ही आ जाए आप। अरे यहाँ बैठ जाओ ना, नीचे पैर लटका के बैठ जाओ। कृष्णा कुर्सी दे दो, दंडवत प्रणाम। कृष्णा महाराज जी की आज्ञा पालन करने के लिए ही मैं कुछ कहने की चेष्टा करता हूँ, नहीं तो मैं अच्छा सुनने के लिए है ना महाराज। बात यह है कि हमने अपने परम आराध्य गुरु महाराज जी को और हमारे शिक्षा गुरु पूज्यपाद भारती महाराज को, पूज्यपाद पुरी महाराज को, ये सबको देखा है कि जब किसी वैष्णव की आविर्भाव तिरुभाव तिथि होती थी, गुरु महाराज जी और बाकी का गुरुवर्ग उसको विशेष रूप से याद करता था। बाकी की जो कथा होती थी, जो चल रही होती थी, गुरु जी उसको छोड़ के इसी के बारे में बोलते थे। बाद में जो चल रही कथा उसको भी थोड़ा सा स्पर्श करते थे। इसलिए अभी तो मैं निश्चिंत था कि महाराज गए हुए हैं, आज तिथि है तो मुझे तो सुनने को मिलेगा। मैंने तो ग्रंथ उठा के नहीं देखा, सच्ची बात तो ये। फिर भी गुरु महाराज वैष्णव के मुख से जो कुछ मुझे सुनने का मिला है, उसमें से जो थोड़ा मुझे याद है वो मैं बोलता हूँ। महाराज ने भी बोला, उनका नाम था सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी। इस प्रकार वो निडर थे, सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी। प्रभुपाद उनसे क्यों प्रसन्न हुए? इसलिए प्रसन्न हुए, पहले तो महाराज ने बताया कि उनका जन्म है बारिशाल का। बारिशाल डिस्ट्रिक्ट में बहुत से हमारे वैष्णवों को दिया है प्रभुपाद जी के पास। परम पूज्यपाद केशव महाराज भी बारिशाल डिस्ट्रिक्ट के ही थे। और पूज्यपाद भारती महाराज बोलते थे कि बारिशाल का नाम लेने से याद होता है कि वहां अभी तक रेल नहीं गई, ऐसा बोलते थे। कहते विशेषता बांग्लादेश में बारिशाल, जहां अभी तक ट्रेन पहुंची नहीं,
अभी महाराज ने नाम लिया बंदर का मतलब वो उसके पास नदियां लगती होंगी तभी तो वहां समुद्र होगा, कुछ जो भी है। तो वहां पर वो रहते थे सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी। उनके बचपन के बारे में सुना, वो निडर बहुत थे। प्रभुपाद के शिष्यों के साथ वो प्रचार में गए जब बांग्लादेश में, तो इतना निडर होके बोले। उन्होंने रानी राष्ट्रपति विवेकानंद के बारे में, तो बाकी के जो लोग थे परम पूज्य श्रीधर गोस्वामी और जो बड़े लोग थे, वो उन्होंने आके प्रभुपाद जी को बोला कि ऐसे तो प्रचार होने से रहा, इस प्रकार सभा में बोल दिया तो दंगा होने का डर है, बड़ी मुश्किल से उस सभा को संभाला। हमारे परम गुरु जी भी थे तब साथ में। तब प्रभुपाद इतने खुश हो गए कि इसी प्रकार निडर वक्ता चाहिए मुझे प्रचार, निडर वक्ता चाहिए। वो सिद्धांत की बात कहते हुए कोई संकोच नहीं करते थे। उनके जो मठ है, पुरी में मठ है, कलकत्ता हाजरा रोड में मठ है, वो नवदीप में उनका मठ है, राधा बाजार में। सभी मठों में जाने का मुझे मौका मिला, उनके समाधि मंदिर दर्शन करने का मौका मिला, उनके ग्रंथ भी देखने का मौका मिला, उनकी कुछ प्रसादी वस्तुएं भी लेने का मौका मिला। तो सिद्धांती महाराज का विशेष जो हमारे लिए अवदान, हमारे गौड़ीय संप्रदाय के लिए और संसार के लिए भी विशेष अवदान उनका ये है कि बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी ने जो गोविंद भाष्य लिखा था वो संस्कृत में था, उसका अनुवाद ही नहीं था दूसरी भाषा। उन्होंने उसका महाराज जी बांग्ला में अनुवाद किया, बांग्ला से ही तो आगे चला गया, हिंदी में छापो, इंग्लिश में छापो, जाना सीखा। अतः उनका नहीं तो वो उपलब्ध ही नहीं था, जिसके लिए जयपुर में बैठ के गलता गादी में उन्होंने लिखा बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी ने, उसको उन्होंने बांग्ला में ट्रांसलेट किया। कितनी मेहनत का काम किया। और एक विशेष बात जो मैंने और कहीं नहीं देखी, उन्हीं के मठ में देखी। हाजरा रोड में मैं जब प्रणाम करने गया तो जैसे ये संकीर्तन भवन है हमारा, वहां भी कथा भवन है, संकीर्तन भवन है, मंदिर उनका फर्स्ट फ्लोर पे, नीचे में वो है। तो देखता हूं संकीर्तन भवन में बीच में पर्दा लगा हुआ है टोटल, मतलब जैसे ये है वहां से लेके जहां तक पर्दा है, वक्ता यहाँ पर बैठे हैं महाराज जी और पर्दा है। तो मैंने पूछा ये पर्दा बीच में क्यों है? कहते एक तरफ औरतें बैठेंगी, एक तरफ जेंट्स बैठेंगे। हमारे यहाँ ऐसा रिवाज नहीं है कि औरतें और जेंट्स इकट्ठा बैठे हैं। जहां साधन करने आए हैं, भजन करने आए हैं, तो दूसरी तरफ ध्यान जाने के लिए हम कोई भी बहाना नहीं देंगे। और भी कहीं देखने को मिला, वहीं देखा। वो हमारे मठ में एक बार आए, जब हमारे परम गुरु महाराज ने कलकत्ता मठ को खरीदा। वो पुरानी बिल्डिंग थी जिसको खरीदा, जो बिल्डिंग थी वो बड़ी बढ़िया हालत में बनी हुई थी जिसको खरीदा। उसमें बहुत बढ़िया ये जो खिड़कियां, दरवाजे बहुत उम्दा किस्म के लगे हुए थे। तो अभी उनका संन्यास नहीं हुआ था, तो वो आए मठ में। तो हमारे परम गुरु महाराज मठ में नहीं थे उस समय। तो उन्होंने जो शिष्य थे, हमारा गुरु वर्ग जो था, उनको बुला के कहा, अरे माधव महाराज तो नहीं है, तो बोलना उनको कि सिद्ध स्वरूप आया था और वो बोल के गया कि महाराज एक इसको गिराना नहीं, इतनी बढ़िया बिल्डिंग है जहां बेल्जियम ग्लास लगा है, बेल्जियम ग्लास लगा है विंडो में, सब जगह दरवाजों में, इसको गिरा के नहीं गिरा के, नीचे तो इतने बढ़िया कमरे हैं, इसको रहने दीजिए, फर्स्ट फ्लोर पे आप मंदिर कीजिए। तो जब हमारे गुरु वर्ग ने, परम गुरु जी आए, उनको बोला कि महाराज सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी आए थे, वैसा बोल के गए। तो गुरु जी ने कहा अच्छी बात है, उनका सुझाव तो ठीक है, परंतु मैं देखता हूँ नीचे का कमरा ऐसे रहने से, फर्स्ट फ्लोर पे मंदिर करने से अभी तो हो जाएगा, कल को जो बुढ़ा बुढ़ा लोग, वार्धक्य प्राप्त लोग आएगा, वो ठाकुर जी के दर्शन के लिए कैसे ऊपर चढ़ पाए? गुरु जी का विचार। इसलिए चाहे हमारा मॉनेटरी जो लॉस है वो हो जाए, इसको गिरा दो, ये बेल्जियम की लाश लगा है, कोई बात नहीं, हम संकीर्तन भवन नीचे ही करेंगे,
और मंदिर भी नीचे करेंगे, ताकि सब लोग, असमर्थ लोग भी आके श्री गुरु गोरंग श्री राधा नैना जी का दर्शन कर पाए। क्योंकि राधा नैना जी तो प्रकट ही थे वहां रास बिहारी एवेन्यू में। इस प्रकार उनका मैंने सुना उनके बारे में, और भी बहुत बातें हैं उनके बारे में। वो जब उनका मठ प्रतिष्ठित हुआ, वो प्रतिष्ठा की तिथि आ गई, अलौकिक घटना, प्रतिष्ठा की तिथि आ गई, विग्रह आए, विग्रह तैयारी हुए। इसमें शायद दिया कि नहीं दिया पढ़ा, विग्रह नहीं आए। तब उन्होंने कहा विग्रह यहाँ नहीं आएंगे, वहां कालीघाट के पास को क्या जगह है वहां पर जाओ और वहां वृक्ष के नीचे विग्रह मिल जाएंगे। है इसमें मैंने सुना हुआ पूज्य भारती महाराज, तो वहां वो गए, वहां से वो विग्रह लेके आए। तो वो जो विग्रह है अभी वो हाजरा रोड में प्रतिष्ठित है। पूज्यपाद भक्ति विवेक भारती महाराज के बारे में हम सुन लेते महाराज से, हमने सुना पूज्यपाद भारती महाराज से, वो एक प्रकार वक्ता थे, माइक की जरूरत नहीं पड़ती थी। फोटो जिन्होंने उनकी देखी है, इतना बड़ा डील और ऊंचा शरीर, जैसे लंबे मरे, इतना उनका तगड़ा शरीर पूज्यपाद विवेक भक्ति विवेक भारती महाराज का। तो वो बांग्लादेश में बहुत उन्होंने प्रचार किया, ढाका का मठ उन्होंने प्रचार करके ढाका मठ के लिए सारी जगह ली, जो बहुत बात है वहां के लिए, कैसे जगह मिली वो ढाका की। तो वो इतना आदर करते थे। महाराज ने कहा ना कि गुरु जी का बाद मतलब प्रभुपाद के बाद उन्होंने उनको ही रखा। एक्चुअली जो सिद्धांति महाराज के मठ जो है वो भारती महाराज का ही मठ था, उनका ही मठ था। सिद्धांति महाराज ने चिट्ठी लिखी उनको, भारती महाराज को, कि महाराज अब आप आ जाइए, अगर आप मुझे जिंदा देखना चाहते हैं आके आप अपना संग प्रदान कीजिए, नहीं तो आप आएंगे मैं बचूंगा नहीं। तब उन्होंने उनकी व्याकुलता को देखते हुए आ गए, वो ये मठ सारे उनके हैं। बाद में इन्होंने सिद्धांति महाराज ने मिल गए उनको, मतलब उनके द्वारा। अतः भक्ति विवेक भारती महाराज का अलग कोई मठ नहीं है, जो सिद्धांति महाराज के पास मठ है वो वही उनके मठ जो अभी है हाजरा रोड में। और हमारे गुरु महाराज जाते थे जब पुरी में जाते थे, पुरी में उनका मठ जो है क्या गुंडीचा मंदिर के पास में उनका मठ है सिद्धांति महाराज का। और राधा बाजार में तो जब हम जाते थे वो क्या परिक्रमा में, उनके आगे से ही तो निकलना पड़ता है, राधा बाजार से आगे से निकलना पड़ता है। उनकी बहुत बात है, समय नहीं है हमारे से सुनेंगे हम, हमारे लिए आज्ञा कि मैंने थोड़ा सा बोल दिया। बहुत उनका विस्तारित जीवन चरित्र है, बहुत इसमें सारा नहीं दिया गया है। हाँ वो हमारे बहुत बात तो वो उनकी सिद्धांति महाराज की तो बहुत बात है। बात है कि उनका नाम ही ऐसा है। एक्चुअली वो केशव महाराज के मासी के लड़के थे सिद्धांति महाराज। तो केशव महाराज परिवार से बहुत लोग आए प्रभुपाद के पास। केशव महाराज की जो दो बुआएं थी वो पहले से प्रभुपाद की आश्रिता थी, इसलिए वो केशव महाराज को लेके आए। केशव महाराज के बाद इनसे भी संबंध हुआ, ये वहां पर आए। और केशव महाराज की जो समाधि है वो सिद्धांति महाराज ने ही उनके छाती पे मंत्र लिखा, समाधि इन्होंने उनको समाधि दी थी। अतः हमारे से सुनेंगे, क्षमा करें, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ, सुना दो। बहुत बातें तो बहुत ही बातें सुनाओ ना। समय चलिए, आज समय हो गया, विश्राम देते हैं कि हम लोग जो जय धर्म श्रवण कर रहे थे उसको थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ। एक प्रश्न किया 10वें अध्याय में, न्याय रत्न बोल करके बड़े प्रकांड विद्वान पंडित कहते हैं कि आपने बोला वैष्णव धर्म सर्वोत्कृष्ट है, सर्वश्रेष्ठ है। क्या है वैष्णव धर्म श्रेष्ठ? महाप्रभु जी को आप लेकर के चले, महाप्रभु कर रहे हो, क्या दिया महाप्रभु ने? तो उन्होंने वैष्णव धर्म को पहले श्रेष्ठ, वैष्णव दास जी जो कि सन्यासी के पहले, उन्होंने वैष्णव धर्म को पहले श्रेष्ठ स्थापन किया। फिर चारों वैष्णव संप्रदायों का वैशिष्ट दिखलाया
तो कहते जब चारों वैष्णव संप्रदायों का विशिष्ट है, उन्हीं की परंपरा है, ये सनातन परंपरा है, आदिकाल से ब्रह्मा जी, शिव जी और प्रहलाद महाराज इत्यादि सभी वैष्णव हुए हैं। यदि ऐसे ही है तो आप अपने आप की महिमा क्यों अधिक बतला रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु की क्या विशेषता है? वो भी तो उसी परंपरा में आए। तो आप आदि परंपरा, सनातन परंपरा, सनातन धर्म ही बोलिए ना। गौड़ीय वैष्णव, गौड़ीय का क्या विशेषत्व है, या महाप्रभु की परंपरा का क्या विशेषत्व है? ये किसने बोला? व्यास। तो उन्होंने महाप्रभु की परंपरा का विशेषत्व बताया कि चारों संप्रदाय इस प्रकार से समझो, चारों युगों से जो चली आ रही, मतलब सतयुग में ब्रह्मा जी जब जन्म हुआ, भगवान विष्णु के प्रति आकृष्ट हुए, और इस प्रकार से चारों वैष्णव संप्रदाय हैं, वो चारों वैष्णव संप्रदाय कलयुग में नहीं अकेली थी। चारों की सतयुग से ही हैं। ब्रह्मा आदि गुरु हैं, श्री जी, लक्ष्मी जी, सनकादिक, सनक सनातन, सनत कुमार, निम्बार्क, और उसके बाद में श्री रुद्र ब्रह्म सनकादिक, रुद्र भगवान शंकर, उनसे आई हुई परंपराएं तो आदिकाल से हैं। तो उन्हीं परंपराओं के अंदर जो बाद में आए, मध्वाचार्य, रामानुज, विष्णु स्वामी, निम्बादित्य, ये चारों संप्रदाय कलयुग में, उनके अंतर्गत आप अपने आप को बतला रहे हो। तो चैतन्य की विशेषता क्या है? तो बड़ी सुंदर बात वैष्णव दास जी ने बोली। कहते हैं सतयुग में जो वैष्णव धर्म था वो एक कमल के कली की तरह था। कमल खिला नहीं, ऐसा था। पुष्प बिना खिले हुए वाली स्थिति को, पुष्प को बोलते हैं कली। उस अवस्था में था, केवल ब्रह्म ज्ञान था, शून्य ब्रह्म ज्ञान, अहम ब्रह्मस्मि सोहम शिवोहम अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि। आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए, जहां से आई है उसमें चली जाए, बस यही था। उस वक्त उसकी कोई विशेषत्व, उसका प्रकाश, उसके पल्लव नहीं देखे गए। त्रेता युग में भगवान के अवतार जो हुए उसमें रस का वर्धन हुआ, उनके पल्लव देखे गए, अर्थात त्रेता युग में भगवान रामचंद्र आए। सतयुग में जितने अवतार हुए कहीं कोई भी प्रेम की बात नहीं है। भगवान के सतयुग में चाहे वामन अवतार हो, चाहे वो कपिल अवतार हो, चाहे जितने भी अवतार हैं, सब ज्ञान की बात, आत्मा ही, अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ब्रह्म का अंश है और ब्रह्म में विलीन हो जाना, यही मैक्सिमम था। परंतु वैष्णव धर्म उस वक्त भी था, विष्णु भक्ति उस वक्त भी थी, वो बंद अवस्था में थी। वो थोड़ी सी खुली, जिसमें कि प्रेम का भाव उदय हुआ त्रेता युग में, जहां पर भगवान मित्र हैं, परमात्मा मित्र हो सकते हैं, ये बात का भाव आया। जहां पे उनके दासत्व में युद्ध भी किए जा सकते हैं और अपनी एनर्जी को लगाया जा सकता है, जहां पर उनका दास्य साख्य और वात्सल्य भाव, उसको अपने बालक के रूप में भी देखा जा सकता है, ये भाव प्रकट हुए, अर्थात अर्ध विकसित, थोड़ा खिल गया कमल। और द्वापर युग में वही वैष्णव धर्म पूर्ण विकसित हो गया। सतयुग, त्रेता, द्वापर, पूर्ण विकसित हो गया। पूर्ण विकसित में भगवान के सभी रस, भगवान के सभी रस मतलब भगवान भी कोई रसीले, हम रस किसे कहते हैं? पीने वाला हो उसी को तो रस कहते हैं, खाने वाले को तो रस नहीं कहते हैं। पीने वाला रस होता है ना, चूसने वाला रस होता है कि नहीं है? एक वर्ष भारती गोस्वामी महाराज ने बतलाया था, कहते हैं मिश्री पत्थर है या रस है? रस है, मारेंगे तो फट जाएगा सिर। मिश्री जो है
वो रस है। रस की घनीभूत अवस्था को मिश्री कहते हैं। ठीक है, गन्ना था, गुड़ हुआ, चीनी हुई, चीनी से गंदगी निकली, मिश्री हुई। और मिश्री में कहीं से भी, किधर से भी उसको अगर थोड़ी जिह्वा मिल जाए तो वो तुरंत अपनी मधुरता बिखेर देती है। ठीक है, कहते भगवान रस की मूर्ति है। रसो वही स, जो वेदांत का सूत्र है कि रसों में सर्वश्रेष्ठ वही है, सर्वरस वही है। तो रस क्या है? वहाँ कोई मिश्री, जहाँ खट्टा, जहाँ मीठा, जहाँ क्या रस है? कहते 5 मुख्य रस हैं, 7 गौण रस हैं। रस का मतलब हम एक दूसरे के प्रति जो पिघल जाते हैं, एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाते हैं, एक दूसरे के प्रति अपनी जान न्यौछावर करते हैं, वो जो रसों के अंदर आता है वो 5 मुख्य हैं और 7 गौण रस हैं। तो भगवान श्री कृष्ण सभी रसों की मूर्ति हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। वो सारे के सारे रस प्रकाशित होते, मतलब भगवान कृष्ण जब आए तो वो पूर्ण विकसित स्वरूप हो गया। मैं 2-4 मिनट लूँगा, ज़्यादा समय नहीं। तो पूर्ण विकसित स्वरूप हो गया भगवान का, जो प्रेम का, अब कुछ बचा नहीं। तो फिर महाप्रभु ने क्या किया कलयुग में आकर के? भ्रमर स्वरूप से संकीर्तन को इस जगत में प्रकट किया। और भ्रमर ने आकर के उस मकरंद, जो कमल का फूल है, उस मकरंद में बैठ करके उसको आंदोलित कर दिया। संकीर्तन के माध्यम से वो जो रस है जो बैठा हुआ था, पराग जो बैठा हुआ था, जब वो आंदोलित हुआ, वो चारों तरफ उसकी सुगंध बिखर गई और अब चारों तरफ से लोग उसी की तरफ दौड़े दौड़े आ रहे हैं। ये है श्री चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन अवदान। प्रश्न किया, क्या संकीर्तन पहले और कोई नहीं करता था? कहते आदि काल में तो नारद जी करते आ रहे हैं, त्रेता में वाल्मीकि जी ने किया। वाल्मीकि जी का जो काव्य है वो गायन वाला काव्य है, सामवेद में गायन है। आप कीर्तन कैसे नहीं बोल सकते? कहते कीर्ति का वर्णन तो हुआ, भगवान की कीर्ति का, कीर्तन शब्द का अर्थ कीर्ति, वर्णन, कीर्तन। ठीक है, तो कीर्ति का वर्णन तो हुआ, लेकिन सामूहिक रूप से उस कीर्ति को आनंद लेकर के अलग अलग भावों में व्यस्त होकर के ऐसा कहीं नहीं देखा गया। कोई भी संप्रदाय के अंदर सामूहिक रूप से नाचते गाते हुए, मतलब नाम संकीर्तन जो है वो उस पराग को हिला रहा है और वो हिलते हुए चारों तरफ उसकी सुगंध फैल रही है, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जो दिया वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वविशिष्ट है। तब प्रश्न हुआ, अगर इतने ही श्रेष्ठ है तो विद्वत जन क्यों नहीं आकृष्ट होते? पढ़े लिखे क्यों नहीं आ रहे? उस समय जो स्थिति थी, उस समय स्थिति थी वही वाली जो मैंने कल बताई थी। तो वो पढ़े लिखे क्यों नहीं आ रहे? भाई वो तो आने चाहिए। तो पढ़े लिखों की बात बतलाई, पढ़े लिखे इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि वो लोग वेदांत की चर्चा तो करते हैं लेकिन वेदांत के भीतर की चर्चा नहीं करते। इस तरीके से उसका वर्णन किया है। और उसके बाद में ये बात आई कि ठीक है, चलो आप विद्वानों को मूर्ख समझ रहे हो, मान लिया। अरे शुद्ध ब्राह्मण तो आने चाहिए, शुद्ध ब्राह्मण क्यों नहीं आ रहे? कहते शुद्ध ब्राह्मणों का भी बतलाया कि वो ब्राह्मण कर्मकांड इत्यादि में फंसे हुए हैं। फिर कहा कि अच्छा चलो मान लिया, फिर नीच जाति के लोग क्यों आ रहे हैं? प्रश्न ये है। मतलब छोटी जाति के ही लोग क्यों आ रहे हैं? ये एक प्रश्न किया, इसका जवाब कल श्रवण करेंगे। कृपा पतितानां पावनेभ्यो। जो सिद्धांति महाराज जी और अन्य महाराज गणों के चरित्र हैं, विशेष रूप से गुरुदेव के साथ में रहने पे कुछ एक श्रवण करने को मिले थे, मगर सब जगह ऐसी विशेष चर्चा हुई नहीं थी। अब ये ग्रंथ आ गया है, पहले ऐसा ग्रंथ था भी नहीं प्रभुपाद जी के पार्षदों का, जिससे कि हमें सुविधा हुई है सुनने, पढ़ने और समझाने और समझने के लिए। इससे पहले ऐसा कोई ग्रंथ था भी नहीं कि हमने श्रवण किया हो। और हमारे मठ में जो है पुजारी प्रभु जी इसको पढ़ करके बोलते हैं। यहाँ पे तो आपके पास में वैष्णव चरित्र का एक क्या बोलते हैं ग्रंथ चलता फिरता है, नाम नहीं बोलूँगा, वो चलता फिरता ग्रंथ आपको कहीं भी पकड़ करके वैष्णव के चरित्र को सुनाता रहता है। तो आप सब भाग्यशाली हैं। वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो।